इधर मुजफ्फरपुर में भी नीलगाय किसानों के लिए आतंक का पर्याय बन गए हैं। रबी फसल की सुरक्षा के लिए अब किसान गुहार लगा रहे हैं। उनका जायजा लिया हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने। आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में ये नीलगाय हैं और ये गेहूं के खेत में किस तरीके से फसल को बर्बाद कर रहे हैं। यह तब है जबकि हम यहाँ पहुँचे हैं। कहा जाता है कि लोगों को देखकर ये जानवर डरते हैं, लेकिन अब ये डरते भी नहीं हैं। और क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने यहाँ के फसल का, तो कैमरे की नज़र से देखिए कि ये जिस इलाके में ये हैं, तो ज़रा हम लोग खेत में देखें कि देखिए ये इन लोगों ने किस तरीके से गेहूं की फसल को चर के बर्बाद कर दिया है। और देखिए ये क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने गेहूं की फसल का। ये जो काफ़ी मेहनत से किसानों ने लगाया था और उसके बाद ये कई एकड़ में यहाँ यह बड़ा मैदान है जहाँ की रबी की खेती की गई है। और देखिए कितनी बड़ी तादाद में ये नीलगाय हैं। ये और खेत में किसान भी हमारे साथ मौजूद है। यह तो बड़ी त्रासदी वाली स्थिति है। बहुत 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 न गेहूँ होने देता है, न कलम आम के सब खा गया। 800 में एगो पेड़ लाते हैं, लगाते हैं, सब खा जाता है, तोड़ देता है। हम लोग सरकार के बार बार माने हम लोग जाके वन विभाग में जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। इसलिए बहुत परेशानी है, मजबूरन हम लोग को खेती छोड़ना पड़ेगा। डर लगता है कि अगर आप अकेले आ जाइएगा, पकड़ा जाइएगा तो आपकी जान भी ले सकता है। काला वाला जो है उस मर्दाना जात का, वो अकेला पड़ने पर खैंट देता है। सर खेती क्या करेंगे, देखिए इसके लिए आम लगाए, कलम को बर्बाद कर रहा है। 800 रुपये कलम खरीद रहे हैं। खूटी गेहूं को खत्म कर दिया। कहाँ से इसे लगाया जाएगा, क्या किया जाएगा। न सरकार सुन रही है, न वन विभाग सुन रहा है और किसान परेशान है। किसानों ने घोषणा कर दिया है कि नीलगाय की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो खेती छोड़ देंगे। ये तस्वीर कितनी दुखद और कितनी त्रासद भरी है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। इधर छपरा के किसान भी नीलगाय के आतंक से परेशान हैं। किसान इन जानवरों के आतंक से त्राहिमाम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी नीलगाय के आतंक की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद की है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। छपरा में भी नीलगाय और घोड़परास के आतंक से किसान परेशान है। हम अभी खड़े हैं बसाड़ी पंचायत के इस गांव में। आप देख सकते हैं खेतों में किस तरह से घोड़परास बड़ी संख्या में इस फसल को बर्बाद कर रहे हैं। हम दिखाना चाहें कि ये जो घोड़परास का झुंड है, आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये पूरे झुंड जो है फसल को लगातार बर्बाद कर रहा है। लेकिन इसे रोकने के लिए सरकार ने अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लाई जिससे किसानों को थोड़ा राहत मिल सके। किसान मेहनत की कमाई को फसल में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब फसल तैयार होती है तो ये घोड़परास पहुंच जाते हैं, झुंड के झुंड फसल बर्बाद करते हैं। हमारे साथ कई किसान यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जोगिंदर राम। जोगिंदर राम जी, बताइए कि ये किस तरह से बर्बादी करता है सब? वही सब चढ़ता है, सब आप बैठ के सब धांग देता है पूरा। हाँ, पूरा घोड़दौड़ करता है। ऐसा ही है, देखिए ना। पंचायत है घोड़परास जो है मन आए दिन मन झुंड के झुंड आकर पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। और जो बाल के जो डहनिया लगता है उस डहनिया को भी खा जाता है सब घोड़परास, जितना नीलगाय है। किसान बता रहे हैं कि घोड़परास की संख्या जो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। किसानों की जो मेहनत की फसल है उसे घोड़परास खा जा रहे हैं, इन्हें मुनाफा नहीं मिल पा रहा। लेकिन सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि ये बड़े इलाके में, ये बात सिर्फ इस पंचायत की नहीं है, छपरा के कई पंचायतों में ऐसी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किसानों की फसल तैयार है और उसे ये जो घोड़परास और नीलगाय का जानवर जैसे जानवर है वो बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। गोपालगंज में भी हर साल किसानों को नीलगायों की वजह से परेशानी तो होती ही है, साथ ही साथ लाखों रुपए का नुकसान भी होता है। देखिए हमारे सहयोगी मुकेश कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज के किसानों के लिए नीलगाय आज के डेट में बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। आप देखेंगे कि जो नीलगायों की वजह से यहाँ पर जो किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज के जो कई एकड़ में जो फसल है वो नीलगायों की भेंट चढ़ जाती है। अभी हम गोपालगंज सदर प्रखंड के ये फतह गांव है। फतह गांव में आप देखेंगे कि यहाँ पर खेतों में जो गेहूं की फसल लगाई गई है और जो सरसों की फसल लगाई गई है, उन फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ये नीलगाय कर रहे हैं। यहाँ के किसान जो है मौसम की मार के साथ साथ आप नीलगायों को देख सकते हैं कि कैसे वो नीलगाय जो है खेतों में दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि जो नीलगाय है यहाँ पर दिन भर जो है ये किसानों के खेतों में ऐसे ही चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और इनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये खेतों को नुकसान पहुँचाते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो किसानों ने यहाँ पर जो गेहूं की फसल है वो लगाया हुआ है, यहाँ पर सरसों की फसल है वो लगाया हुआ है, और उनकी फसलों को उनके खेतों में जो है ये नीलगाय साफ दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, और
सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज के जो किसान हैं वो इन नीलगायों को लेकर खासी परेशान है और नीलगायों से बचने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं है। हालांकि खेतों में वो कटीले तार लगाते ज़रूर हैं या फिर कुछ कांटे लगाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है उनको इन नीलगायों को निजात नहीं मिल पाती है। और गोपालगंज के जो किसान हैं करीब लाखों रुपए की उनकी जो फसल है वो नीलगायों की भेंट चढ़ जाती है। तो किसान जो है यहाँ के बर्बाद हैं और किसानों की जो फसल नीलगायों के जो मौसम के मार के साथ साथ नीलगायों को भी उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। इधर भोजपुर में भी नीलगायों का आतंक देखा जा रहा है। नीलगायों के झुंड रोजाना किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। बड़हरा के कृष्णागढ़ इलाके के बेला गांव के किसानों से बातचीत की हमारे सहयोगी हिमांशु प्रवीण ने। भोजपुर में भी नीलगायों का खासा आतंक है। अभी हम मौजूद हैं बड़हरा प्रखंड के कृष्णागढ़ इलाके के बेला गांव के बधार में, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे नीलगायों का जो एक झुंड है, पूरा समूह इसी तरीके से समूह जो है नीलगायों का एक साथ घूमता है और किसानों की जो भी फसल होती है उसको पूरी तरह बर्बाद कर देता है। और ख़ासकर ये पूरा इलाका, इस पूरे इलाके में नीलगाय जो है वो किसानों को परेशान करते हैं, उनकी फसलों को चढ़ जाते हैं, उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। नीलगाय से क्या परेशानी है? परेशानी है कि जैसे हमारे यहाँ रबी की फसल में खास करके तीसी, मटर और जो हम लोग ये मंगरेला खेती करते हैं, उल माने सारा वो माने 100% चट कर जाती है। फसल की भरपाई कैसे कर पाते हैं अगर किसान? फसल की भरपाई का कोई ऑप्शन नहीं है किसान के पास। रबी का पूरा बेल्ट है, गेहूं, चना, मसूर, सब्जी, सारे फसलों का दुश्मन है ये नीलगाय। गेहूं को तो कई बार खा जाते हैं और खाने के अलावा उसी प्लॉट में लोग बैठ भी जाते हैं। तो बैठने के आप जो 150 की संख्या में यदि किसी प्लॉट में बैठ जाएंगे तो उस खेत की पूरी दुर्गति हो जाती है। सरकार द्वारा पहले बंध्याकरण का जो समस्या जो मैंने एक कदम उठाया गया था उसको बंद कर दिया गया है। वो अति आवश्यक है, उसको किया जाए। उसके लिए एक आवश्यक कदम उठाना चाहिए। यदि सरकार वाकई चाहती है किसानों का हित और किसान के हित की बात कर रही है तो निश्चित रूप से ये कदम उठाना चाहिए, या फॉरेस्ट वालों को बोला कर यहाँ से इनको उठा के माइग्रेट करवा दे कहीं जंगली क्षेत्र में। दोनों में या तो बंध्याकरण या उससे बढ़िया ऑप्शन है कि इनको माइग्रेट करा दिया जाए। तो साफ तौर पे आपने सुना किसानों की बात कि नीलगाय के आतंक से वो खासे परेशान हैं और नीलगायों के बंध्याकरण की बात कर रहे हैं ताकि उनकी संतति जो है वो आगे न बढ़ पाए और उनको परेशानी न उठानी पड़े। फसलों को नुकसान है ही, लगातार किसानों को रखवाली करनी पड़ती है फसल की, फिर भी उनकी फसल नहीं बच पाती है। भोजपुर से न्यूज़ 18 के लिए मैं हिमांशु प्रवीण। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।